Hey guys, this is Sunny Luthra from Oh My Dog and welcome to this course जिसमें हम टेरिटोरियल इनसिक्योर बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। सो टेरिटोरियल इनसिक्योर बिहेवियर क्या होता है कि जब लाइक इसके सिम्टम्स मैं आपको कुछ बताता हूँ। डॉग बालकनी में से देखकर दूसरे डॉग्स पे बार्क करेगा, स्ट्रेंजर्स पे बार्क करेगा, उनकी तरफ चार्ज करेगा और कई बार पीछे भी हटेगा। सो इससे हमें समझ में आता है कि डॉग टेरिटोरियल है। और जब डॉग के अंदर डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, वो पीछे हटता है, कई बार डर जाता है किसी न किसी चीजों से, तो इस डॉग के अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर है, इस डॉग के अंदर इनसिक्योरिटी भी है और ये डॉग सबसे ज्यादा बाइट करते हैं। सो हमें इसलिए इनको रिहेबिलिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन को इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ऐसे डॉग्स के साथ वर्क कर सकते हैं। सो अगर आपका एक डॉग है जो लाइक बालकनी में बैठा हुआ है और दूसरे डॉग्स को देखकर बार्क कर रहा है, थोड़ा डरता भी है, तो वो टेरिटोरियल इनसिक्योर डॉग है। बहुत सारे डॉग्स टेरिटोरियल पैदा होते हैं, लेकिन जो अगर ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उस डॉग की कि टेरिटोरियल है वो और टेरिटोरियल बिहेवियर के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो उनका टेरिटोरियल बिहेवियर इंक्रीज होता रहता है। सो डॉग्स टेरिटोरियल बिहेवियर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम उसको ट्यून डाउन कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक तरीके से हम डॉग को समझा सकते हैं कि यहाँ पर तुझे टेरिटोरियल होने की जरूरत नहीं है, और साथ में हम उसकी इनसिक्योरिटी के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। सो रिहेबिलिटेशन इसलिए जरूरी है यहाँ पर क्योंकि लाइक आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। डॉग लगातार बार्क करता रहेगा, कोई भी स्ट्रेंजर आएगा आपको घर पे लेकर आने में, आप सोचोगे उसे, क्योंकि आपको लगेगा कि डॉग उनके ऊपर अटैक नहीं कर दे। इसलिए रिहेबिलिटेशन जरूरी है। और रिहेबिलिटेशन कैसे वर्क करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से वर्क करता है। यानी कि आपको समझ में आएगा कि इस डॉग के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, टेरिटोरियल बिहेवियर को ट्यून डाउन कैसे करना है और उसके कॉन्फिडेंस को अप कैसे करना है ताकि इसकी इनसिक्योरिटी कम हो। सो ये चीज आप इसमें लर्न करने वाले हो इसके इस कोर्स के अंदर। सो अपने डॉग को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। सो आपको ये देखना है कि आपका डॉग टेरिटोरियल है, आपका डॉग इनसिक्योर है, उसमें उसकी गलती नहीं है। बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उनके अपने डॉग्स के लिए कि जब वो डॉग टेरिटोरियल हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, लोगों पर बार्क करने लग जाता है, बाइट करने की कोशिश करता है। देखिए ये डॉग की गलती नहीं है। ओके, ये डॉग की गलती नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की गलती है। तो इसलिए हमें अपने डॉग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो टेरिटोरियल इनसिक्योर बिहेवियर को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टेरिटोरियल बिहेवियर को हम ट्यून डाउन कैसे करते हैं, जो कि मैं इस कोर्स में आपको बताने वाला हूं। और इनसिक्योरिटी को हम कॉन्फिडेंस में कैसे बदलते हैं। बहुत सारे डॉग्स टेरिटोरियल पैदा होते हैं, लेकिन ह्यूमन उसको ट्यून डाउन कर सकता है। बहुत सारे डॉग सेंसिटिव पैदा होते हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं, ह्यूमन कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकता है। सो इस कोर्स में आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक्स भी सीखोगे। मैं आगे जो प्रोसेस है, प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक क्या होती है और टेरिटोरियल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, जरा चलते हैं कि प्रोसेस क्या है। सो फर्स्ट थिंग है कि हम इनसिक्योरिटी पे वर्क करेंगे। और इनसिक्योरिटी पे हम कैसे वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके हम वर्क करते हैं। हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा हमारे डॉग को। और डॉग का कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड करते हैं, डॉग की 6 रिचुअल्स होती हैं जो कंप्लीट एक कोर्स है हमारा। आप वो देख सकते हो, फ्री कोर्स है, आप वो देख सकते हो। मैं यहाँ पर इसका अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा ताकि आप उस पर क्लिक करके देख सको, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिएगा। और हमारी वेबसाइट है omydog.rocks/course, आप वहां पर भी जाके कोर्सेस आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो। omydog.rocks हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको कोर्सेज दिख जाएंगे फ्री, और वहां पर आप रिचुअल्स देख सकते हो कि क्या है रिचुअल्स। सो एक आइडिया देता हूँ, डॉग की 6 रिचुअल्स होती हैं। वॉक रिचुअल, सोशलाइजिंग रिचुअल, डिसिप्लिन रिचुअल, फीडिंग रिचुअल, प्ले रिचुअल एंड अफेक्शन रिचुअल। इन 6 रिचुअल्स को आपको पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करना होता है। जब आप उन पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करते हो, डॉग काम डाउन हो जाता है, डॉग कॉन्फिडेंट हो जाता है, डॉग के अंदर आपके लिए ट्रस्ट आता है, आपके लिए रिस्पेक्ट आता है, और वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, शांत होना स्टार्ट हो जाता है। सो रिचुअल्स फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। साथ में ये रिचुअल्स टेरिटोरियल बिहेवियर को भी ट्यून डाउन करती है। सो रिचुअल्स परफॉर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे रिहैबिलिटेशन का, आपके डॉग के रिहैबिलिटेशन का, जो कि एक टेरिटोरियल इनसिक्योर डॉग है। तो उसका रिहैबिलिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप रिचुअल्स को फॉलो करो। उसके बाद आता है सोशलाइजिंग यूर डॉग। आप अपने डॉग को सोशलाइज करना जरूरी है। सोशलाइज कैसे होगा,
मैं उसको आपको यही नहीं बोल रहा कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलवाइए या डिफरेंट डिफरेंट डॉग से मिलवाइए। जस्ट अपने डॉग को आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर लेकर जाइए, उसको एक एक्सपोजर दीजिए ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जा सके। और जब आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे होगे तो आपका आपके डॉग के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल होगा, जिससे आप उसको ये सोशलाइज करा सकते हो। ये पहली चीज है कि आपको रिचुअल्स फॉलो करना है। उसके बाद आपको अपने डॉग को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लेकर जाना है जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। उसके बाद आप उसको हाइकिंग और ट्रैकिंग पे लेकर जा सकते हो एक लॉन्ग लीश के साथ। वो भी डॉग के अंदर जब डॉग नेचुरल एनवायरनमेंट में जाकर एक्सप्लोर करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओके, सो आप उसको हाइकिंग पे ट्रैकिंग पे लेके जा सकते हो। आपको अगर मजल लगाना है, आप मजल लगा सकते हो। लॉन्ग लीश पे लेके जा सकते हो, 25-50 फीट की लीश आती है, आप वो लगा सकते हो। सो आप रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो। उसके बाद आप सोशलाइज करा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लीश पर लेकर जा रहे हो उसको, एंड घुमा कर लेकर आ रहे हो, रेस्टोरेंट्स में लेकर जा रहे हो। इट्स लाइक कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो उसको साथ में लेकर जा रहे हो, जहां पर आप लेकर जा सकते हो उसको, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में लेकर जाइए। वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद उसको हाइकिंग और ट्रैकिंग पे लेके जाइए। लॉन्ग लीश इस्तेमाल कर सकते हैं, मजल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें उसके अंदर कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल का एक्सेस है जो डॉग को सोशलाइज कराता है, एक डॉग बिहेवियरिस्ट है जो डॉग को सोशलाइज कराता है, बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि जब हमें ऐसा प्रोफेशनल मिल जाता है जिसको पता है कि डॉग को सोशलाइज कैसे कराते हैं, वो डॉग के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। क्योंकि डॉग अपने ही लाइक स्पीशीज के साथ रहता है, उनसे सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है, काम डाउन हो जाता है, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है, उसको एक बिलोंगिंग मिलती है जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और बहुत कम है ऐसे प्रोफेशनल। सो आप लाइक मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आजकल बहुत कम है ऐसे प्रोफेशनल। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिसको प्रोफेशनल समझते हैं वो प्रोफेशनल नहीं निकलता और हमारा डॉग और बैड हो जाता है। सो मोस्टली आप ही सब कुछ करिए तो ठीक रहेगा। इसके अंदर सोशलाइज आप ही कराइए, रिचुअल्स आप ही फॉलो कीजिए, और हाइकिंग ट्रैकिंग भी आप ही इसको लेकर जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। उसके बाद है टेरिटोरियल बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हैं। सो टेरिटोरियल बिहेवियर आपको घर पे सबसे पहले मैनेज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इसको नीचे करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ। हाँ, वो सबसे पहले आपको घर पे एक सेफ स्पेस बनानी पड़ेगी, अपने डॉग के एक सेक्लूडेड स्पेस बनानी पड़ेगी जहां पर ज्यादा मूवमेंट्स नहीं हो। और उसके बाद उसको वहां पर लीश करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो आप तभी कर सकते हो जब आप रिचुअल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। अगर आप रिचुअल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इस स्टेज पर नहीं आ सकते हो, इस स्टेप पे नहीं आ सकते हो। तो रिचुअल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सेफ स्पेस हम घर पे बना रहे हैं, एक सेफ स्पेस है, उसका एक गद्दा लगा हुआ है, सेक्लूडेड प्लेस पर है। उसके बाद हम उसको लीश करना स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पर हम लीश कैसे करेंगे, मील का टाइम फिक्स है, आप उसको मील देने वाले हो, लेकिन 60 मिनट्स पहले आप 60 मिनट्स 90 मिनट्स पहले आप उसको वहां पर लीश कर दोगे। उसके बाद उसको वहां पर मील दोगे, और आफ्टर 30 मिनट्स आप उसको ऑफ लीश कर दोगे। आप वॉक पर गए हुए हो, वॉक से उसको वापस लेकर आ रहे हो, तो आप 15-20 मिनट्स के लिए उसको यहाँ पर लीश कर सकते हो। ये चीज लीशिंग टेरिटोरियल बिहेवियर ट्यून डाउन करती है, इनसिक्योरिटी कम करती है, डॉग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और जो उसका बार्किंग बिहेवियर है, चार्जिंग बिहेवियर है, उसको भी ट्यून डाउन करती है। तो लीश करना बहुत से लोग गलत समझते हैं अपने डॉग को लीश करना, लेकिन वो डॉग टू डॉग डिपेंड करता है। आपके डॉग को, अगर आपका डॉग टेरिटोरियल है, इनसिक्योर है, उसको लीश की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आप घर पे एक सेफ स्पेस बनाइए और उसको लीश करना स्टार्ट कीजिए। सो ये सब प्रोसेस जब आप फॉलो कर रहे होंगे, मैंने आपको प्रोसेस में दो चीज बताई है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और टेरिटोरियल बिहेवियर को ट्यून डाउन करना है। क्योंकि एक इनसिक्योर डॉग को कॉन्फिडेंस चाहिए और टेरिटोरियल बिहेवियर को ट्यून डाउन करना जरूरी है, क्योंकि वो भी बार्क कर रहा है, बाइट करना भी स्टार्ट कर सकता है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करोगे, रिचुअल्स को फॉलो करना है, सोशलाइज करवाना है, हाइकिंग और ट्रैकिंग पे जाना है। टेरिटोरियल बिहेवियर कैसे मैनेज करोगे, सेफ स्पेस आपको क्रिएट करनी है, प्रॉपर लीशिंग प्रैक्टिस, और वो क्या है, 60 से 90 मिनट्स खाने से पहले उसको बांध के रखो, 30 मिनट्स तक उसको खाने देने के बाद बांध के रखो, उसके बाद उसको खोल दो, वॉक के बाद आप बांध सकते हो। सो ये टेरिटोरियल बिहेवियर को ट्यून डाउन करता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना जरूरी है। एक दिन फॉलो किया, 2 दिन नहीं किया, वैसे नहीं चलता। कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको फॉलो करना जरूरी है। अब जब आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है
सपोर्ट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको गाइडेंस चाहिए। सो उसके लिए कम्युनिटी शेयरिंग का मैं आपको एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, हमारा पैक प्लेटफॉर्म है, जो फ्री में अवेलेबल है। ohmydog.rocks पे जाके आप साइन इन कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे डॉग पेरेंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम का ग्रुप है ये एक, बहुत सारे लोग हैं हमारे वहां पर, और वो अपने डॉग के बारे में शेयर करते रहते हैं, ट्रेनिंग के बारे में शेयर करते हैं, बिहेवियर के बारे में शेयर करते हैं, जो भी उनको इश्यूज आता है वो उसके बारे में शेयर करते हैं। और वहां पर एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं भी हूँ, जो आंसर्स देते हैं, जो उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, जो भी उनको गाइडेंस चाहिए, हम जितना गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम उतना गाइडेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। सो आप पैक प्लेटफॉर्म हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वो हमारी कम्युनिटी है, फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनलाइज एक सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, पर्सनलाइज या सो अगर आपको एक पर्सनलाइज प्रीमियम सपोर्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है ohmy.rock/premium पे। तो आप वो भी ऑप्ट इन कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सो प्लीज हमारा पैक ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको फ्री गाइडेंस, फ्री सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको और पर्सनलाइज प्रीमियम सपोर्ट चाहिए तो आप हमारा प्रीमियम पैकेज भी ले सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। टेरिटोरियल इनसिक्योर डॉग को समझना जरूरी है। मैंने आपको इस कोर्स में क्या क्या बताया है, आपको टेरिटोरियल इनसिक्योर बिहेवियर के बारे में बताया। डॉग चार्ज करता है, बार्क करता है, इधर उधर भागता है, कभी डर भी जाता है चीजों से। रिहेबिलिटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बिहेवियर एस्केलेट होता रहता है, आपका और आपके डॉग का रिश्ता बहुत खराब होने लग जाता है जब वो लगातार बार्क करता रहता है, पड़ोसी कंप्लेन करते हैं, अनाप शनाप इश्यूज आते हैं। ठीक है, डॉग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि ये डॉग की गलती नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए क्योंकि डॉग बहुत सारे टेरिटोरियल पैदा होते हैं, सेंसिटिव पैदा होते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर को अगर हम रिडायरेक्ट नहीं करते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी पे तो वो इंक्रीज हो जाता है। सेंसिटिविटी को अगर हम समझते नहीं है तो वो इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो टेरिटोरियल इनसिक्योर डॉग बन जाता है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक हमको चाहिए, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके, और उसके बाद हमें चाहिए कि हम टेरिटोरियल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सके, जो कि मैंने आपको प्रोसेस में बताया है। आपको ये बताया है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, रिचुअल्स फॉलो करने हैं, सोशलाइज करना है, हाइकिंग और ट्रैकिंग पे जाना है, और टेरिटोरियल बिहेवियर को कैसे करना है, सेफ स्पेस बनानी है और लीश करना है अपने डॉग को खाने से पहले फॉर 60 to 90 मिनट्स और खाने के बाद फॉर 30 मिनट्स, और जब आप वॉक के बाद बोनस में अगर आप जब वॉक के बाद आओ तो उसको 15-20 मिनट्स आप उसको लीश कर सकते हो। गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा पैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो जो हमारी वेबसाइट पर है। अगर आपको प्रीमियम सपोर्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच इस कोर्स को यहाँ तक देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए, एंड मैं आपको ऑल द बेस्ट दूंगा। अगर आपका एक टेरिटोरियल इनसिक्योर डॉग है, प्लीज वर्क ऑन हिम, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन सवाल पूछना आपका जरूरी है, हमसे कांटेक्ट करना जरूरी है, जो कि आप कर सकते हैं हमारे पैक प्लेटफॉर्म पे या फिर हमारे प्रीमियम सपोर्ट पे। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलूंगा नए कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।